students, welcome to the online class. I am your social science teacher. So our today's topic of chapter 8 climate of India is the hot weather season. So we have discussed about the cycle of season. In this topic we have read 4 subtopics, that is cold weather season or winter, फिर hot weather season or summer, advancing monsoon and retreating monsoon. So in this topic we have already discussed about the cold weather season and today we will discuss about the topic the hot weather season. तो आज हम पढ़ेंगे. तो आई एम नॉट गोना रीड दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को रीड नहीं करने वाली हूँ. यू हैव टू रीड दिस टॉपिक्स. आई विल ओनली गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीजन स्टार्ट इन अर्ली मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ मे. ये सीजन कब शुरू होता है? मार्च के शुरुआत में और खत्म कब होता है? मई के एंड में. और ये कुछ एरियाज में जून तक रहता है. तो अब इन मंथ्स में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वेदर कंडीशन थ्रू आउट द कंट्री बहुत गर्मी होती है एक्सेप्ट कोस्टल प्लेन्स. तो मार्च के मंथ में जो हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक पेनिनसुलर प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया है वो है 38 डिग्री सेल्सियस और इसको अभी तक हाईएस्ट टेम्परेचर माना गया है. और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में ये 45 डिग्री सेल्सियस तक भी गया है इसका हाईएस्ट टेम्परेचर. तो ये हाई टेम्परेचर साउथ इंडिया में रिकॉर्ड नहीं किया जाता बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीज. वहाँ पे सी है इसलिए समुद्र है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं जाता है. दिन और रात वहाँ दोनों ऑलमोस्ट गर्मी रहते हैं. अब इस समर सीजन में आपका हॉट एंड ड्राई विंड चलते हैं जिसको हम लू कहते हैं. गर्मी में लू होते हैं ना, तो वो जो गर्म हवा चलता है उसको हम लू कहते हैं. ये पूरे लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में बहता है. साथ ही शाम के टाइम पे थोड़ा डस्ट स्टॉर्म्स भी होते हैं. कुछ एरियाज में ये यहाँ पे लाइट रेन भी लेके आता है और थोड़ा सा गर्मी से आपका राहत मिल जाती है लोगों को. मार्च के सीजन में फिर थंडर स्टॉर्म्स होने लगते हैं और फिर मॉनसून का ऑनसेट हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. और फिर क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए मॉनसून तो ये लार्ज स्केल पे डैमेज करने लगता है. तो जब एंड ऑफ समर सीजन होता है तो बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में हम लोग प्री मॉनसून शावर को एक्सपेक्ट करते हैं और स्पेशली केरला और कर्नाटका में ये प्री मॉनसून शावर को हम मैंगो शावर भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. मैंगोज को जल्दी पकने में ये मॉनसून विंड हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको मैंगो शावर भी कहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांसिंग मॉनसून. तो ऑफ कोर्स ये जून खत्म होता है यानी समर खत्म हुआ तभी आता है. तो ये कंटिन्यू होता है आपका सितंबर तक. इसमें जो एक्सेसिव हीटिंग होता है लैंड समर सीजन में उसको वो लो कर देता है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलते हैं. और इस रीजन में जो विंड्स होते हैं वो इंडियन ओशन से क्रॉस करके इक्वेटर की तरफ पास ओवर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल होता है. ये जो विंड है ये साउथ वेस्ट मानसून से और समर मानसून का एक पार्ट है. या बल्क ऑफ रेनफॉल होता है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इस विंड की वजह से इंडिया एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल और द अमाउंट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ से नॉर्थ की तरफ ये डिक्रीज होते रहता है. और तमिलनाडु कोस्ट जो होता है वो इस टाइम पे ड्राई होता है. तो जो डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट मानसून विंड का वो डिटरमाइन करता है रिलीफ फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. जैसे इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज को इंडियन पेनिनसुला को डिवाइड किया गया है विंड के अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्रांच में, दैट इज अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी ब्रांच में क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और से वो मूव करता है मालाबार कोस्ट की तरफ नॉर्थ में और बे ऑफ बंगाल स्ट्राइक करता है बंगाल कोस्ट को और सदर्न पार्ट ऑफ मेघालय को. तो यहाँ पे जो मानसून विंड है ये डिफ्लेक्टेड हो जाता है और वेस्टवर्ड की तरफ ये गंगा प्लेन और पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन रेंज चलता है. अब सडन एडवेंट ऑफ मानसून विंड अलोंग विथ थंडर और लाइटनिंग इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मानसून. कभी कभी क्या होता है अचानक से मानसून विंड के साथ तूफान भी, थंडर, लाइटनिंग, बिजली चमकना, ऐसे
पॉसिबल हो सकता है तो उसको हम बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। और जो साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से विंड चलता है जो कि इंडिया की तरफ वो जून में पहुंचता है, इस विंड को हम ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं। और विद इन 4 और 5 वीक्स ये ग्रेजुअली इसका यही टाइम होता है और दोनों ब्रांचेस में ये मानसून पूरे ऑल ओवर कंट्री को फायदा पहुंचाता है रेन के तौर पे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पोस्ट और रीट्रीटिंग मानसून है, तो वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।